आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक नीड है वो है नॉलेज है फैक्टोरियल का। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे और कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है? continued product of n natural number. First n natural number is called factorial and is denoted by either this way or this way. So both are same. तो हमारा n फैक्टोरियल क्या होता है? एक कंटिन्यू प्रोडक्ट है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ऐसे हम करते चले जाएंगे n तक। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। सो दिस इज फैक्टोरियल n। सो फॉर एग्जांपल हमें फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 120। सिमिलरली हमें फैक्टोरियल 4 फाइंड करना है, तो 1 से लेके 4 तक का हम प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज 24। ठीक है, तो ये हमारा होता है फैक्टोरियल। अब बात आती है कि फैक्टोरियल को यूज कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम तो ज्यादा समझ में आएगा कि फैक्टोरियल का यूज कैसे होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ फैक्टोरियल n 3 into फैक्टोरियल n and factorial n plus 1 are in GP, then find n। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स दिए हैं। पहला नंबर है हमारे पास फैक्टोरियल n, दूसरा है 3 into फैक्टोरियल n एंड लास्ट वन इज फैक्टोरियल n plus 1। ये नंबर्स जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, दैट इज 3 into फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n plus 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n। अब हमें प्रॉपर्टी पता है फैक्टोरियल n की कि फैक्टोरियल n plus 1 क्या होता है? n फैक्टोरियल n। ये हमारे प्रॉपर्टी पता है फैक्टोरियल की, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहां से आ जाएगा 3 इक्वल्स टू n plus 1 अपॉन 3, तो 9 इक्वल टू n plus 1, n plus 1 इक्वल टू 9, सो दिस विल गिव्स n इक्वल टू 8। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल टाइप का ही देखते हैं। इफ an इक्वल्स टू n अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पूछे जाते हैं जब ऐसा कुछ an दिया रहेगा और हमारे पास कोई सम पूछेगा। तो ये सम है हमारा कि n इक्वल टू 1 से 50 तक का सम बताइए, और an हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले an को थोड़ा सा रीराइट करेंगे अलग तरीके से। an हमारा क्या है? n अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम n को क्या लिख लेंगे? n plus 1 minus 1 अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। ये हमारा an हो गया। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 50 an। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक? a50। a1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारा a1 हो जाएगा। a2 क्या होगा? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल।
सिमिलरली A3 हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा 1/50 फैक्टोरियल माइनस 1/51 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऐसे ये कैंसिल होता चला जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या, 1 यहां बच रहा है और लास्ट में ये वैल्यू बचेगी 1/51 फैक्टोरियल, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सम को हमने फाइंड कर लिया, कितना आया सम, 1 माइनस 1/51 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो पहले हमने क्या किया, an को थोड़ा रीअरेंज किया, n+1 -1 करके उसको फैक्टोरियल में चेंज किया, देन सम को फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है an इक्वल टू n फैक्टोरियल n, देन फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 ar। इस बार भी हमें सम ही फाइंड करना है 1 to लेके 100 तक। तो पहले हम an को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, n फैक्टोरियल n, ये हमारा है an। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 -1 फैक्टोरियल n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली इसको देखेंगे, सम को r इक्वल टू 1 to 100 ar, इसको लिखेंगे हम सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 ar की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले r फैक्टोरियल r। तो r फैक्टोरियल r हमारे पास है, तो r फैक्टोरियल r को हम लिख सकते हैं r+1 -1 फैक्टोरियल r। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जिससे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसको हमने लिख दिया r+1 माइनस, अब इस फैक्टोरियल r का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r+1 फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था कि r+1 फैक्टोरियल r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। ठीक है, अब आसानी से हम इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, फिर 2 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, ऐसे ही कहां तक जाएंगे, 100 तक। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो ये हमारे कैंसिल होते जाएंगे टर्म्स, लास्ट में बचेगा क्या हमारा, फैक्टोरियल 101 माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा जो हमारा अप्रोच होगा वो क्या होगा, an को कुछ ऐसा लिखिए कि वो 2 फैक्टोरियल के माइनस में आ जाए। देखिए एक फैक्टोरियल ये है, एक फैक्टोरियल ये है, दोनों फैक्टोरियल के माइनस में आ गया, इससे सम में कई सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1 या 2 टर्म्स लास्ट के बचेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा सॉल्व करने का। ओके, एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था जेईई मेंस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है r इक्वल टू 1 to n r² + 1 फैक्टोरियल r, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड सम। तो देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें भी हम वही करने वाले हैं, पहले हम सम को फैक्टोरियल के उसमें डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग फैक्टोरियल में बांट लेंगे, फिर हम सम की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, r इक्वल टू 1 to n r² + 1 फैक्टोरियल r। सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि r² + 1 को लिख सकते हैं हम r+2 r+1 -3 टाइम्स r+1 + 2, बाहर हमारा फैक्टोरियल r। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये जो है अंदर के वैल्यू, ये पूरा किसके इक्वल है, r² + 1 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो r² + 1, इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा
कि जिससे अब हम फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगा लें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, r+2 r+1 फैक्टोरियल r माइनस 3r+1 फैक्टोरियल r+2 फैक्टोरियल r, ये हो जाएगा। अब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से हमारा ये हो जाएगा फैक्टोरियल r+2 माइनस 3 फैक्टोरियल r+1 माइनस 2 फैक्टोरियल r, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r=1 to n। ठीक है, फैक्टोरियल r+2 माइनस फैक्टोरियल r+1, एक ब्रैकेट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स सिग्मा r=1 to n फैक्टोरियल r+1 माइनस फैक्टोरियल r। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये दोनों सेम लिखा हुआ है, ये r+2 का फैक्टोरियल -1 टाइम्स यहाँ है, -2 टाइम्स यहाँ है, तो टोटल -3 टाइम्स, और -2 टाइम्स फैक्टोरियल r यहाँ पे है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये अब रीअरेंज हो जाएगा और आसानी से इसकी वैल्यू हम लिख पाएंगे। तो अब हम 1 से n तक की जब वैल्यू पुट करेंगे तो बीच वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा n+2 का फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 2, ये तो इसकी वैल्यू आ गई -2 टाइम्स। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 का फैक्टोरियल -1। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला आंसर आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम हमेशा an को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, नाउ अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्सपोनेंट फाइंड करना, किसी भी पावर में एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके हम तरीके को समझेंगे कि हम कैसे फाइंड उसको करें। सो टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। जैसे मैंने पूछा क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन मैंने ऐसे राइज किया, बताइए फैक्टोरियल 50 में 2 की पावर कितनी होगी या फिर 3 की पावर कितनी होगी। तो ये प्राइम्स की जो पावर है उसे हमें फाइंड करना है, तो इसको हम सीखने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल n में प्राइम, किसी प्राइम p की पावर कितनी होगी, उसी को हमें सीखना है। ठीक है, सो लेट p be a prime, p be a prime number and n be a positive integer। ठीक है, p हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। लेट e p n denote the exponent of the prime p in the positive integer n। देन हमारा EPN क्या बता रहा है कि प्राइम p की पावर n में कितनी होगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, हमें ये चाहिए। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, n से n को डिवाइड करेंगे p से, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट, फिर p स्क्वायर से, फिर n अपॉन p क्यूब। ऐसे हम जाएंगे कहां तक, जब तक कि ये 0 ना हो जाए पूरा वैल्यू, वेयर s is the largest positive, s is the largest positive integer, s is the largest positive integer such that, ये। तो एक बार इसको समझते हैं ध्यान से, फिर क्वेश्चन करेंगे। काफी इजी तरीका है एक्सपोनेंट को फाइंड करने का। देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, n तो हमें पता ही है, p पता है, p स्क्वायर p क्यूब, हमें जाना कहां तक है, p टू द पावर s तक। ये s की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहां से कि प्राइम की पावर कितने से लेके कितने तक के बीच n
आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तरीका हमारा क्या है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। सो क्वेश्चन है, फाइंड एक्सपोनेंट, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो देखिए 3 क्या है, हमारा प्राइम है, हमें उसी का एक्सपोनेंट चाहिए फैक्टोरियल 100 में। ठीक, तो n फैक्टोरियल हमारा कितना है, 100 फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 100 और प्राइम जिसकी पावर में चाहिए 3। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे s की वैल्यू। तो 3 टू द पावर 4 से लेके अगर देखें तो 3 टू द पावर 5 के बीच होता है 100, यही होता है 3 टू द पावर 4 से लेके 3 टू द पावर 5 के बीच। तो हमें s की वैल्यू मिल गई 4, s की वैल्यू मिल गई 4। अब हम निकालेंगे E3 फैक्टोरियल 100, मतलब फैक्टोरियल 100 में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो कहां से शुरू करेंगे, 100/3 से, प्लस 100 अगला क्या होगा 3 स्क्वायर, फिर क्या होगा 3 क्यूब, उसके बाद 100/3 टू द पावर 4 और लास्ट में यही 4 तक हम जाएंगे क्योंकि s की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो काफी सिंपल है, पहले हमने s की वैल्यू को फाइंड किया, उसका यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए अब देखिए हमें चाहिए यही एक्सपोनेंट E3 फैक्टोरियल 100। तो 100/3 जो होता है हमारा क्या होता है 33 पॉइंट समथिंग, और 33 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 33 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू। प्लस 100/9, 100/9 क्या होगा 11 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 11। फिर 100/27 ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 3। और 100/81 होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये जाएगा 1। आ गया 48। तो मतलब 100 फैक्टोरियल में जो 3 की पावर है वो कितनी है 48। ये हमारा आंसर हो गया कि पावर हमारा कितना आ गया 48। तो 100 फैक्टोरियल में जब भी ऐसे पावर निकालना होगा तो 3 की पावर कितना हमेशा होगा 48। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे 15 की हमें पावर निकालनी है। 15 होता क्या है 3 × 5। तो अगर हमें 3 का एक्सपोनेंट पता हो और 5 का एक्सपोनेंट पता हो तो हम 15 का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं पहले 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा, E3 100 फैक्टोरियल, तो उसको हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, वो था 48। हमारा दूसरा जो मोटो है वो है कि 5 की पावर फाइंड करना। तो ये क्या हो जाएगा 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर और लास्ट हो जाएगा हमारा 100/5 क्यूब, क्योंकि हम यहाँ तक ही बस जा सकते हैं। एक्चुअली में हम 2 तक ही जाएंगे, ये क्योंकि 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 100 हमारा होता है वो 5 स्क्वायर से 5 क्यूब के बीच होता है। ठीक है, तो E5 फैक्टोरियल 100 कितना आ गया 20 + 4 दैट इज 24। अब देखिए फैक्टोरियल 100 में जो हमारी 3 की पावर है वो है 48 और जो 5 की पावर है वो है 24। हमें क्या चाहिए 15 की पावर, तो 15 की पावर क्या हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 100 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 24 और 48, ये हो जाएगा 24, क्योंकि 3 × 5 की पावर ये हो जाएगा 24, तो 15 टू दी पावर 24। ठीक है, तो 3 की पावर 48 आ गया और 5 की पावर 24 आ गया, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट आ गया 15 का वो कितना हो गया 24। ठीक है, ओके,
So, इस तरीके से हम एक्सपोनेंट को फाइंड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि 100 फैक्टोरियल के लास्ट जब हम करेंगे तो उसमें लास्ट में जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जीरो हमारे पास कब होता है, जैसे 10 हमें चाहिए, तो 10 हमें क्या चाहिए, 2 × 5। तो अगर हमें 2 का एक्सपोनेंट पता हो और 5 का एक्सपोनेंट पता हो तो हम 10 का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं और उससे बता सकते हैं कितने जीरो होंगे। तो पहले 2 की पावर निकालेंगे, 100 फैक्टोरियल कितना होगा, 100 बाई 2 to the 6 दैट इज 64। यहां तक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा E2 100 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा, 100/2 50, 100/4 मतलब 25, 100/8 मतलब 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 हो जाएगा। और ये होगा 6 पॉइंट हो जाएगा, ये होगा 3 समथिंग तो 3 हो जाएगा, ये होगा 1 पॉइंट समथिंग 1 हो जाएगा। तो जो टोटल पावर हमारे पास 2 की आ गई वो कितना आ गया, 97। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 में जो 2 की पावर है वो कितना है, 97। अब निकालेंगे 5 की पावर, E5 फैक्टोरियल 100 कितना हो जाएगा, 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। ठीक है, सो जो हमारे पास 5 की पावर आ गई वो कितनी आ गई, 5 to the power 24। सो हमारे पास 2 की पावर आ गया और 5 की पावर आ गया, तो हमें चाहिए 10। 10 क्या होता है, 2 × 5, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट ऑफ 10। एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 24 एंड 97 दैट इज 24। ठीक है, तो अब 10 की पावर कितनी होगी, 24। तो 10 की पावर 24 का मतलब हमारे पास लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 24। सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज की एक्सपोनेंट पूछ सकता है, तो सबसे पहले आपको प्राइम के एक्सपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर मिनिमम देखना पड़ेगा कि कौन सा पावर वो पूछ रहा है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम परम्यूटेशंस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और जो हमारे कुछ सिंबल्स हैं परम्यूटेशन में जो यूज होने वाले हैं उसको देखते हैं कैसे करना है। सो if n is a natural number, if n is a natural number and r is a positive, r is a positive integer जो कि 0 और n के बीच में है, 0 भी हो सकता है और n के इक्वल भी हो सकता है, then the natural number n factorial upon n minus r factorial, ठीक है, is denoted by NPR, NPR, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P ब्रैकेट में n कॉमा R। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, NPR एक नया सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा NPR की वैल्यू होती है। ठीक है,
जैसे हमें मान लीजिए फाइंड करना है 5p2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 6, दैट इज 20। इसी तरीके से हमें फाइंड करना है सपोज 7p6, ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 720 होता है, और सॉरी 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और यहाँ पे 5 भी होगा मल्टीप्लाई में, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 120, ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एनपीआर एक नया सिंबल आया है, एक्चुअली में ये हम यूज करेंगे परम्यूटेशंस में, इसीलिए इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि ये होता क्या है, ठीक है। एक सिंबल और जो बाइनोमियल में भी हमने यूज किया था पढ़ते समय, एनसीआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीआर का यहाँ पे क्या मीनिंग था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं जब कहीं पे सिलेक्शन की बात आती है। आगे इसमें देखिए टॉपिक का नाम है, सो हमारे पास एनपीआर और एनसीआर दो सिंबल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, और दोनों की कुछ हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ n प्लस 2 C6 अपॉन n माइनस 2 P2 इक्वल्स टू 11, ठीक है, देन n satisfies the equation n square plus 3n minus 108 इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है कि अगर इसकी वैल्यू 11 है देन n इसको सेटिस्फाई करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो n में है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें गिवन क्या है, n प्लस 2 C6 अपॉन n माइनस 2 P2 इक्वल्स टू 11। तो सिंपली हम डेफिनेशन लगाएंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है एनसीआर, तो फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 6 n प्लस 2 माइनस 6, ठीक है, ये हो गया हमारा। अपॉन ये क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल्स टू 11। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, और n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 ये बाहर करेंगे ऊपर, तो ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 11। तो मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं क्या आता है, सो n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक, यहां तक हम आ गए। हमें क्या करनी है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं कैसे होगा। n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू फैक्टोरियल 6 हमारा क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है। इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो अब हम कंपेयर करेंगे यहां से दोनों साइड्स को, जब कंपेयर करेंगे तो n प्लस 2 की वैल्यू हाईएस्ट है, इससे कंपेयर करते हैं 11, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गया 9।
तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, और जब n की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 108 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। यहाँ पे हम n इक्वल टू 9 पुट करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एनसीआर और एनपीआर की डिफिनेशन यूज की और एक्सपेंशन किया उसका। देन हमें एक एक्सप्रेशन मिला n में, और यहाँ पे राइट साइड में एक नंबर आया 11 इंटू फैक्टोरियल 6। अब इसको हम इजिली सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग इसको फैक्टोरियल 6 को ओपन किया और इसको इस तरीके से रीअरेंज किया कि हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सके। कंपेयर करने पे हमें n प्लस 2 की वैल्यू 11 मिली, जिससे n की वैल्यू 9 हो गई। और n की वैल्यू 9 जब हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 108, तो वो वैल्यू 0 आएगी। तो ये प्रूव हो गया कि n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 108 की जो वैल्यू है क्या है, 0। ओके, सो कुछ प्रॉपर्टीज हमने बाइनोमियल थ्योरम में डिस्कस की थी एनसीआर की, और जैसे कि प्रॉपर्टी में एक था हमारा कि एनसीआर की जो वैल्यू है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल है। एक तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। दूसरा हमने किया था कि एन सी एक्स इक्वल टू अगर एन सी वाई हो गया तो उसमें दो ही केस बनते हैं कि आइदर एक्स इक्वल टू वाई या फिर एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो एन के बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी। एक हमने किया था कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, ये कितना होता है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। एक हमने ये डिस्कस किया था। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि एनसीआर के प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं से प्रॉपर्टीज पर। तो क्वेश्चन हमारे पास, इफ एनपीआर इक्वल टू 720 एनसीआर, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे पहले एनपीआर इक्वल टू क्या है, एनसीआर। तो एनपीआर हमारा होता क्या है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। 720 टाइम्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर, और सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि ये एनपीआर है। दिस इज सो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल और एन माइनस आर से एन माइनस आर कैंसिल। अब आ गया फैक्टोरियल आर इक्वल टू 720। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, और 720। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव integers satisfying the inequality. Find number of positive integers satisfying the inequality n plus 1 c n minus 2 minus n plus 1 c n minus 1 is less than or equal to 100. तो हमें ऐसी कितनी n की वैल्यूज होंगी जो कि ये सेटिस्फाई करेगी, वही हमें बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन n प्लस 1 c n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 c n माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसको हमें पता है कि प्रॉपर्टी पता है कि एनसीआर की वैल्यू जो होती है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है, यही होती है। तो इसको लिख सकते हैं हम एन प्लस 1 C3। कैसे आएगा C3, एनसीआर को हमने लिख दिया एन सी एन माइनस आर माइनस, सिमिलरली ये हो जाएगा एन प्लस 1 C2। जहां पे एन आर था वहां पे हमने एन माइनस आर लिख दिया, लेस देन आर इक्वल टू 100। ठीक है, तो n plus 1 C3 minus n plus 1 C2 is less than or equal to 100। अब ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n plus 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3 माइनस फैक्टोरियल n प्लस लेस देन इक्वल टू 100। फिर इसको हम जो सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 n n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 2 था, अपॉन 6 माइनस, सिमिलरली ये हो जाएगा n प्लस 1 और n बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 100। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 n n माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स n प्लस 1 n लेस देन आर इक्वल टू 600। इसको जब हम कॉमन ले लेंगे n n प्लस 1, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा n प्लस 1 n n माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 600। तो अब हम n इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, 2 से, क्योंकि 1 तो पुट नहीं कर सकते, 2 से करेंगे। तो देखते हैं, और ये सेटिस्फाई कब कब होगा, जब n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो टोटल हमें कितनी मिल गई, 3 3 6 8। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 8। कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपली हमने एनसीआर और एनपीआर की यहाँ प्रॉपर्टी लगाई और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये मिल गया। ओके, सो आज के लेक्चर में यहीं तक। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे एनसीआर के और प्रॉब्लम्स के बारे में। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज परमुटेशन हमारा शुरू हो जाएगा। हमने फैक्टोरियल पढ़ लिया, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, एनसीआर एनपीआर की प्रॉपर्टी देख ली। तो अब हमें परम्यूटेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परम्यूटेशन में सारा सब कुछ यही है। बस वहां पे हमें प्रिंसिपल्स देखने हैं और रूल्स देखने हैं, कैसे कहाँ पे कौन से काउंटिंग के रूल होंगे, और ये सब एनसीआर एनपीआर की प्रॉपर्टीज लगानी है और आंसर्स फाइंड करने हैं। ओके, सो आज लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच।